हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बोर्नियो स्कीमेटिक के बारे में कि इसको किस तरह से चलाया जाता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक मोबाइल रिपेयरिंग फोन में जो हार्डवेयर काम होता है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको मोबाइल से रिलेटेड जो फॉल्ट हैं उसके स्कीमेटिक्स डायग्राम और जो सॉल्यूशन होते हैं इसके अंदर ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये टूल को खरीदने का मतलब आप इसको पूरा खरीद नहीं लेते हैं, इसका रेंट ही आप पे करते हैं। जैसे इसकी जो वैलिडिटी होती है, जैसे 1 ईयर होता है और इसमें ऑफर आता है कभी कभी 3 महीने कभी 5 महीने। तो उस तरह से आपको ये 15-17 महीने या 12 महीने के में मिलता है और 3 महीने 6 महीने का भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये टूल को आप रेंटेड तरीके से यूज करते हैं, मतलब इसका आप रेंट पे करते हैं। तो ये जो कंपनी है आपको उसको यूज करने की परमिशन देती है। तो उसके लिए आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। तो जैसे इसके एक्टिवेशन के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो जैसे इसमें देखेंगे क्रोम में और यहाँ पे आप सर्च करेंगे बोर्नियो स्कीमेटिक। तो ये इसकी वेबसाइट होती है। तो यहाँ पे जो ये सेटअप होता है इस सेटअप को आपको डाउनलोड करना होता है और इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से इसका आइकन बन के आ जाएगा। इसको आप रन करेंगे अपने पीसी में। तो इस तरह से इसकी इंटरफेस ओपन होके आ जाएगी। तो इसमें देखो, सबसे पहले आप नए यूजर हैं तो इसमें रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करेंगे और जो आप डीलर से परचेस करते हैं ये दो तरीके से आता है, एक सिंगल यूजर में आएगा और एक डबल यूजर में आता है। जब रजिस्टर करेंगे तो उसमें आपकी आईडी पासवर्ड बन जाएगी और इसकी वेबसाइट पे जाके आप उस जो टोकन मिलेगा, आपको एक कोड मिलता है, तो उस कोड को वहां पे फिल कर देंगे तो जो आपकी बोर्नियो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो एक्टिव होने के बाद आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिल कर लेना है, ऊपर यूजर नेम और नीचे में पासवर्ड। उसके बाद रिमेम्बर दिस अकाउंट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको लॉग इन करना है। लॉगिन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस बन के आएगा आपके सामने में। तो इसमें देखिए, ये जो होता है आपका मोबाइल फोन कंटेंट होता है इसमें। सेकेंड होती है आपकी जो मैक डिवाइस होती है। थर्ड में आपका जो पीसी लैपटॉप का रहेगा। और फोर्थ नंबर इसकी जो कंपोनेंट पीसीडी है, मतलब जो पार्ट फाइंडर होता है। और उसके बाद जो बोर्नियो डेटा वर्क, ये नया चीज इन्होंने शुरू किया है कि इसमें आपको फ्लैश फाइल भी मिलनी स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद जो है कंप्लीट रिपेयर डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे जो यूजर हैं बोर्नियो के, तो इसकी फेसबुक पेज पे वो लोग पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो जो रिपेयर रिलेटेड केस रहेंगे जो सॉल्व किए रहेंगे वहाँ पे दिखाया जाता है उसको फेसबुक पे। और इसके थ्रू आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और ये आपका यूजर प्रोफाइल होता है जिसमें आपकी जो एक्टिवेशन कोड होगी और आपका जो जीमेल होगा। तो अगर आप नया परचेस करते हैं तो इसमें क्लिक करके जो आपका यूजर नेम और ईमेल होगा उसको आप स्क्रीनशॉट करके कहीं सेव करके रख सकते हैं। और इसकी जो हार्डवेयर आईडी चेंज होती है 1 महीने के बाद, इसको दूसरे पीसी में आप लॉग इन कर सकते हैं। तो यदि कहीं जैसे पीसी आपको फॉर्मेट करना पड़ गया उस केस में ये काम आता है, तो इसको सेव करके रख लेंगे। उसके बाद हम मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट देखने वाले हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। इसकी जो डॉक्यूमेंट है अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ये जो नीचे बार चल रहा है आपका, तो यहाँ पे जितने भी मॉडल हैं सभी की लिस्ट यहाँ पे अपडेट होगी, इसी के लिए यहाँ पे अपडेटिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो इंटरनेट की आपकी स्पीड अच्छी होगी तो ये जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो उसमें इसमें टाइम लग सकता है।
तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा इसको। इसकी प्रोसेस जो है कंप्लीट होने वाली है, और ये जो जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट आने वाले हैं सबको अरेंज कर रहा है। देखिए इस तरह से आपका पूरा लिस्ट बन के आ जाएगा। तो इसमें देखो, जो कंटेंट है यहाँ पे चार पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले एक एक पार्ट को देखते जाते हैं। तो जब मोबाइल फोन सॉल्यूशन में आप देखेंगे, तो इसके अंदर जो अलग अलग ब्रांड्स होंगे, जैसे आपका दिख रहा है यहाँ पे अल्काटेल, आसूस, ब्लैकबेरी, और जो भी रनिंग मॉडल होंगे, जैसे आपका यहाँ पे आईफोन है, लावा है, और आपकी नोकिया, वन प्लस, ओप्पो, जितने भी ब्रांड होते हैं सभी का यहाँ पे लिस्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है आपका सिस्टम ऑन चिप। तो सिस्टम ऑन चिप में जो आपकी सीपीयू टाइप होती है, क्वालकॉम और मीडियाटेक, ये दोनों में जो चिप सेट होते हैं, उन चिप सेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मतलब उसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है उसके बारे में दिखाया जाएगा। मीडियाटेक में इतनी आईसी का डिटेल दिया है यहाँ पे। उसके बाद जो आईसी डेटा सीट होती है, तो इसमें अलग अलग तरह की जो आईसी होती है वो सबका डेटा सीट यहाँ पे मिलेगा आपको, जिसको आप रीड कर सकते हैं। और उसके बाद आईसी की डायोड वैल्यू, तो जो आईसी आपके मोबाइल फोन में यूज होती है उसकी जीआर वैल्यू, जो डायोड वैल्यू होती है, यहाँ पे अलग अलग उसको डिवाइड करके, जैसे पावर में देखेंगे तो जो आपकी पीएम होगी, और यहाँ चार्जर में देखेंगे तो जो आपकी चार्जिंग आईसी होगी, डिस्प्ले में देखेंगे तो जो आपकी डिस्प्ले आईसी होगी, उन सब के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं एक नंबर से। तो इसमें जैसे देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है Xiaomi। Xiaomi में देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी होंगे, एमआई, रेडमी, पोको, Xiaomi, सारे मॉडल का यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगा। उसके बाद इसमें देखेंगे जैसे आप, यहाँ पे हो गया वीवो। वीवो के इतने सारे मॉडल के जो डेटा है यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें एक चीज होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, कोई एक मॉडल ओपन करते हैं हम, जैसे वीवो का Y12। तो यहाँ पे एक बीट मैप है, और उसके बाद एक डायोडा ऑप्शन है, एक हार्डवेयर सॉल्यूशन है, एक स्मार्ट बोर्ड है, और एक वोल्टेज है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो अलग अलग सेक्शंस होती हैं, उसकी जो मेन मेन डेटा है आपको यहाँ पे वही दिखाई जाती है। मतलब ये एक प्रकार का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे आप चार्जर चार्जर डेटा में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए चार्जर डेटा में यहाँ क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगी, और इसकी जो ये आईडी की लाइन है, और ये वीबस की एंट्री है आपकी, और ये डीएम और डीपी है, यूएसबी डीएम, यूएसबी डीपी। और ये वीबस की कनेक्टिविटी जैसे होती है, जैसे आपका सब बोर्ड से यहाँ पे B2B फ्लैक्स लगा, उसके बाद ये सप्लाई आपकी टेस्ट पॉइंट पे आई। टेस्ट पॉइंट पे आने के बाद ये यहाँ पे आया, और इस आईसी में इन हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है लाइन, ये मेन लाइन को ही दिखा रहा है। मतलब ये टोटल वर्किंग प्रिंसिपल को यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, इसमें किस तरह से ये वर्क करेगी। इस सब को जानने के लिए
आपको स्कीमेटिक का जानना जरूरी होता है, जो अभी थोड़ा सा आगे दिखाएंगे हम। तो ये देखो, जो मेन मेन लाइन होती है उसी को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो जो बैटरी होती है वीवो की, तो अदर मॉडल में आप देखेंगे यहाँ पे आईडी और थर्मल दोनों मिलेगा, लेकिन वीवो के फोन्स में जो थर्मल की सर्किट है उसको बोर्ड में ही क्रिएट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आगे आप देखेंगे तो स्कीमेटिक में आपको समझ आएगा। तो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन की कुछ चीजें हो गई। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम में क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड में कौन कौन सी आईसी लगी हुई है, उन सबके नाम यहाँ पे दिखाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारी फोन में कौन कौन सी आईसी लगी हुई है। जैसे यहाँ पे जो आपका चार्जर आईसी है BQ256001D, और यहाँ पे जो ऑडियो आईसी है K318, और यहाँ पे आप जो आपका चिप सेट लगा है सीपीयू MT6762V। इस तरह से आप यहाँ पे कंपोनेंट नेम में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मेन मेन है इसी के बारे में ही दिखाया है। तो यहाँ पे जो एक DRX लगा हुआ है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसमें, और यहाँ पे जो एक आईसी है इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी जो मेन मेन आईसी है उसी के बारे में ही दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ये ऑप्शन होता है एक बिट मैप। बिट मैप क्या होता है कि ये लाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट है वो सब के बारे में बताता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो चीज हम देख रहे थे उसी को ही वेरीफाई कर देते हैं। जैसे चार्जर डेटा में आपने देखा कि इसकी जो वीवर्स की लाइन है इस जैक से इस टेस्ट पॉइंट से होते हुए आगे बढ़ा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका जैक है, तो इस जैक पे या इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे या स्टेज पॉइंट पे भी क्लिक करेंगे तो ये लाइन कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है। देखो इधर घुमा के ले रहा है, मतलब इसकी कनेक्टिविटी जो है आपका ये पीएम के पास जो यहाँ पे सर्किट होती है चार्जिंग एलडीओ और VCDT वाले, वहां पे इसकी कनेक्टिविटी बनाएगा। लेकिन इस चीज को आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में उसने नहीं दिखाया। और उसके बाद यहाँ पे विवस की एंट्री हो गई आपकी आईसी में, तो यहाँ पे सिंपल दिखा दिया आपको उसको। लेकिन ये जो पीएम के पास कनेक्टिविटी के लिए गया उसको भी नहीं दिखाया इसने, और यहाँ पे दिखा रहा है दोनों पिन को कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर पे कनेक्ट हुआ लेकिन यहाँ 24 नंबर पे कनेक्शन के लिए एक रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, ये वाली। तो इस चीज को उसने यहाँ पे नहीं दिखाया। तो ये सब चीज जब आप स्कीमेटिक रीड करना सीखेंगे तो उसमें जानेंगे पूरा डिटेल से क्या क्या होता है इसका स्पेसिफिकेशन। तो ये हो गई आपकी हार्डवेयर सॉल्यूशन एंड बिट मैप। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये डायोड वाला ऑप्शन। डायोड वाला में जो होता है एक होगा आपका कनेक्टर। तो कनेक्टर, तो यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। जैसे अदर मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पे चार पांच ऑप्शन होंगे। तो अलग अलग मल्टीमीटर से जो है वो उसकी जो कनेक्टर्स होगी आपके मदरबोर्ड में जो कनेक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आपका LCD कनेक्टर है, ये आपका B2B कनेक्टर है, ये आपका ऑन ऑफ और वॉल्यूम की कनेक्टर है, और ये आपका बैक कैमरा का कनेक्टर है 2 मेगापिक्सल वाली, और ये 13 मेगापिक्सल वाली कनेक्टर है, और ये 8 मेगापिक्सल। तो इन सब के बारे में यहाँ पे दिखाएगा डिटेल। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओपन होने में टाइम लगेगा।
तो इसमें देख लिया आपने ये हार्डवेयर सॉल्यूशन, और उसके बाद ये कंपोनेंट नेम जो इसकी आईसी और कनेक्टर्स होती हैं उनके बारे में ही बता रहा है। और उसके बाद बीच में देखा ये लाइन कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है, इसको आप देखेंगे। तो इसमें होता क्या है, जो ये आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन, कनेक्टर वैल्यू, और जो ये बीट मैप है, ये थर्ड पार्टी डेटा होती है। थर्ड पार्टी डेटा मतलब जो ये बोर्नियो की टीम द्वारा बनाई गई डेटा है। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन आगे हम जो देखने वाले हैं स्कीमेटिक, वो 100% जेन्युइन डाटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक एलसीडी कनेक्टर है यहाँ पे, तो एलसीडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती है, सभी लाइन के बारे में बताया गया है। और कहाँ पे कितनी जीआर मिलने वाली है वो सब का बारे में भी यहाँ पे बताया है। तो ये मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग, जैसे आप कोई दूसरे ब्रांड का मल्टीमीटर यूज करते हैं तो इसमें आपकी डिफरेंसेस मिल सकती है। और ये सब जो ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू है, जीआर वैल्यू, ये आपकी रिवर्स मोड में ली गई वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये 0 0 की वैल्यू दिखा रहा है, मतलब एलसीडी कैथोड की लाइन है। तो ये पूरा 0 0 का वैल्यू तो नहीं देगा। यहाँ पे लो वैल्यू रजिस्टर यूज होती है, तो यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आना चाहिए, लेकिन इसने बता दिया है पूरा 0 0, जो कि यहाँ पे गलत है। तो इस तरह से कुछ मिस्टेक्स हो सकती है इसमें। लेकिन जब आप स्कीमेटिक रीड करना सीख जाएंगे, इसकी रिक्वायरमेंट आपको पता हो जाएगी कहाँ पे क्या होता है, तो वो सब चीज को आप जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका आईसी ऑन बोर्ड। आईसी ऑन बोर्ड में क्या है, तो जो आपकी मदरबोर्ड में आईसी लगी होगी, तो अगर उस आईसी को निकाल के आपकी नीचे जो जीआर वैल्यू होती है, जीआर वैल्यू टेस्ट करेंगे, तो कहाँ पे आपको कितनी जीआर वैल्यू मिलनी चाहिए, और कहाँ पे आपको ओएल मिलेगा, कहाँ पे उसकी ग्राउंड पॉइंट होगी, इस सब के बारे में बताया जाएगा। तो किसी भी आईसी का पेड वैल्यू टेस्ट करने से उस सर्किट के बारे में हमें ये पता चल जाता है कि हमारी किधर से प्रॉब्लम है। तो ये उस हर एक आईसी के लिए जो जो सर्किट में यहाँ पे यूज हुआ है, उन सब आईसी के ही डिटेल में, जैसे आपका ये पीएम है, तो पीएम में कौन कौन सी लाइन होती है, तो इसमें उसके नाम के साथ उसका जीआर वैल्यू भी मेंशन रहता है। तो जैसे आपका पीएम का फाइनल वोल्टेज होता है रीसेट भी, तो इस लाइन पे आप चेक करेंगे, अगर ये आपकी सीपीयू से कनेक्ट है, तो यहाँ पे आपको 0.685 का जीआर मिल गया। तो इस लाइन से, इस तरह से आप एक एक लाइन को वेरीफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना जीआर है। और बहुत सारे लोग सर्किट में सॉर्टिंग समझ लेते हैं। तो सॉर्टिंग, जैसे आपका ये कोर की लाइन दिख रहा है, यहाँ पे 0.45 की रीडिंग है, तो इसको आप चेक करेंगे, उसमें जो कॉइल लगी होगी या कैपेसिटर्स होगी। तो अगर आप बजर मोड में चेक करते हैं तो वहां पे आपको सॉर्टिंग ही नजर आएगा, क्योंकि ये वहां पे लो रीडिंग है। और ओम्स मोड में आप रीडिंग ले रहे हैं, तो 0 0 45 मतलब ये आपको बीप करेगा वहां पे। तो इस तरह से आप, अगर सर्किट के बारे में आपको पता है, तो आप उसको पता कर सकते हैं कि इस लाइन में सॉर्टिंग है या नहीं। उसके लिए आपको मल्टीमीटर चलाना भी सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे हमने देखा है इसकी हार्डवेयर सॉल्यूशन में, और कंपोनेंट नेम, उसके बाद बीट मैप। बीट मैप में एक और ऑप्शन दिखेगा आपको, जैसे यहाँ पे ये आईसी लगी हुई है हमारी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका शो पेड इन्फो का। शो पेड इन्फो जैसे ही करेंगे और इस सर्किट को जूम करेंगे, तो जूम करेंगे तो जो बॉल की नेम होगी आपकी, जो यहाँ पे पिन का नाम होगा, यहाँ पे वो शो करने लगेगा। तो ये जिस मॉडल में मेंशन रहेगा उसी में दिखाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट करके, तो इस तरह से नेट नेट दिखाने लगता है।
जिस सर्किट में इसकी डेटा बन के नहीं डली होगी। तो अभी बोर्नियो ने एक और अच्छा फीचर निकाल दिया है कुछ कुछ मॉडल में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू सानवा CD 800A। मतलब इसकी जो मेन बिट मैप है इसमें अब इन्होंने वैल्यू भी मेंशन करना शुरू कर दिया है। तो ये मॉडल वाइज मॉडल ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको जो भी बस लाइन की आपकी GR होगी यहाँ पे 0.913। तो 913 के समथिंग यहाँ पे आपको GR मिल रहा है। तो आपकी मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो मल्टीमीटर यूज किया यहाँ पे सानवा का CD 800A मॉडल है। अगर आपके पास एग्जैक्ट यही मॉडल है तो यहाँ पे जो वीवस लाइन की GR है यहाँ पे 355 की दिखा रहा है, और आईसी की पेड पे यहाँ पे 913 दिखा रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पे बोर्ड पे चेक करेंगे तो आपको 355 का GR दिखाएगा, लेकिन आईसी पे चेक करेंगे तो 913 की GR यहाँ पे मिलेगी। जैसे PMID का कैप है तो यहाँ पे 488 का GR है, और यहाँ पे आप जैसे हटा दिए आईसी और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑयल मिलेगा आपको। तो इस तरह से एक एक लाइन का इन्होंने डेटा बना दिया है। तो इसमें मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि ये टेक्नीशियन के द्वारा ही तैयार किया गया डाटा है, और जो आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन है उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। और ये आपका जो डायोड वैल्यू है इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमने देख लिया इतना। जैसे हम रेडमी का कोई मॉडल ओपन करते हैं, जैसे पोको M2 Pro। तो इसमें भी वो सब सब चीजें दिखेंगी आपको, बीट मैप भी मिलेगा। तो देखिए इसके बीट मैप में थोड़ा आपको और चीजें देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे किसी लाइन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऊपर में नाम बन के आ रहा है इसका VREG S4A, इसको शो करेंगे और जूम करेंगे तो वहां पे ये लिखा हुआ भी रहेगा VREG S4A। मतलब ये आप हमारी यहाँ पे डुअल PM यूज हो रही है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट PM है हमारा मेन PM, उसकी जो ये कॉइल पावर है चौथे नंबर की, वहां से ये सप्लाई जनरेट हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा इनेबल इफेक्ट। मतलब ये जो लाइन पे क्लिक किए रहेंगे वो लाइन आपकी ब्लिंकिंग करेगी, इनेबल इफेक्ट ऑन कर देंगे और शो पेड इन्फो में इसका इंफॉर्मेशन दिखाने लगेगा। और फिर एक यहाँ पे ऑप्शन होता है इनेबल PCD मैपिंग मैपिंग। देखो ये कौन सी कॉइल है, L1504, और ये इसका कौन सा लाइन है, ये स्विचिंग की लाइन है। और यहाँ पे कौन से पिन नंबर पे कनेक्ट हो रहा है उसको भी यहाँ पे दिखा दिया उसने। और जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इनेबल PCD का, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है उसको। तो ये जो PCB मैपिंग है इसको आप क्लिक करके ये जान सकते हैं कि ये हमारी सप्लाई इस IC से कनेक्टेड है U1401 और L1504। ये जो कॉइल का नंबर है आपका L1504, और ये IC की नंबर है U1401, और इसका फ्रूट प्रिंट नंबर है 66, और IC की पिन नंबर है 164। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जूम करेंगे हम
तो यहाँ पे इसकी जो, देखिए, फुटप्रिंट जो है, मतलब ये 66 और 76, ये 66 और 76 जो है इसकी फुटप्रिंट है। और यहाँ पे दिखा रहा है 2 नंबर, मतलब जो कॉइल का नंबर है यहाँ पे, ऊपर साइड 1 नंबर है, नीचे साइड 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल गई आपको। उसके बाद इसमें देखेंगे, एक आपको मिलेगा लेआउट और एक आपको स्कीमेटिक दिखेगा। कभी भी आप ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई भी फंक्शन पे आप टैप किए तो उस प्रोग्राम के ओपन होने तक या फेल्ड होने तक आपको वेट करना है। जैसे यहाँ पे हमारी ओपन हो गई, तभी हम दूसरे टैब पे क्लिक, दूसरे प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। और ये जब तक ओपन या फेल नहीं हो जाता, तब तक आपको दूसरा कमांड नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा मदरबोर्ड होता है, इसको हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में एक बार ओपन कर लेते हैं, कंपोनेंट नेम में। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा मदरबोर्ड होता है, इसकी एग्जैक्ट जो है ये कॉपी होती है। मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं सबकी कोडिंग की जाती है। तो कोडिंग किस तरह से होगा, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे आपका आईसी होगा, तो आईसी को इस लेआउट में या स्कीमेटिक में उसको यू से डिनोट किया जाता है। और जो आपकी यहाँ पे रजिस्टर लगी होंगी, तो रजिस्टर को वहां पे दिखाएगा आर से। और जैसे यहाँ पे जेक लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे जेक्स लगी हुई हैं, तो इन सबको दिखाएगा जे से। और उसके बाद ये जो कैपेसिटर होंगी उसको वहां पे सी से डिनोट करेगा। और जो आपकी कॉइल्स होंगी उनको एल से दिखाएगा। और जो आपको डायोड होगा, उस डायोड में उसके नाम के हिसाब से वहां पे दिखाएगा। जैसे टीवीएस डायोड है तो टीवीएस लिखा होगा, या तो एफ भी करके होता है। तो इस तरह से जो होगी उनमें दिखाएगा सर्किट में। जैसे कॉइल है तो एल से होगा, रजिस्टर है ये आर से होगा, कैपेसिटर सी से होगा, जो कनेक्टर है जे से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप उसको लेआउट में, ये एल दिख रही है मतलब ये कॉइल है, सी दिख रहा है मतलब कैपेसिटर है, यू दिख रहा है मतलब आईसी है, और ये एफ भी लिखा है मतलब ये डायोड है आपका। और ये जितनी टीपी टीपी लिखी होगी ये सब टेस्ट पॉइंट होते हैं, मतलब जो डॉट्स ये होंगी आईसी के बीच में, मतलब ये जो बिंदी बने होंगे, इन सबको टीपी मतलब टेस्ट पॉइंट्स यहाँ पे दर्शाया जाता है। और जैसे ये आपका कनेक्टर है तो यहाँ पे लिखा जे, ये आपकी कैपेसिटर है, यहाँ पे लिखा सी, ये कैपेसिटर है सी। और जो आपका मॉसफेट होगा यहाँ पे क्यू। जैसे यहाँ पे एलईडी लगा है तो एलईडी लिख दिया इसने। तो इस तरह से कि कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे डिटेल से आप जान सकते हैं। और ये जितने टेस्ट पॉइंट है तो सब में लिखा हुआ है टीपी टीपी। तो इन सबको वेरीफाई करने के लिए, मतलब जो 100% रीडिंग होती है आपकी किसी भी सर्किट की, इसी लेआउट और स्कीमेटिक की मदद से किया जाता है। तो इसमें कोई एक छोटा सा आईसी देखते हैं, जैसे हमारा ये आईसी है, कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट होता है, तो अगर लेआउट आपकी वर्किंग मोड में तभी मानी जाती है जब आप उसमें डबल क्लिक करते हैं और इसकी कोड जो है वो कॉपी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आप उसको पेस्ट करते हैं।
और मेन कोडिंग को ही रखना है जो आईसी की कोडिंग होगी, और उसके बाद उसको सर्च कर देना है। तो सर्च करेंगे तो ये आईसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। तो यहाँ पे देखेंगे ये आईसी हमारी एसएमबी है 1395। मतलब ये जो फास्ट चार्जिंग आईसी होती है। उसके बाद इसके लोकेशन के हिसाब से, मतलब ये लोकेशन कहाँ है आपका, जो सीपीयू के नीचे है। तो इसमें कंपोनेंट नेम में आप देखेंगे, और दूसरे साइड जाएंगे जिधर आपका सीपीयू लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये सीपीयू है आपका, उसी के नीचे ये आईसी लगी हुई है आपकी चार्जर आईसी SMB1395। और ये इसका वर्जन होता है 001। तो ये चीज हमें यहाँ पे भी दिख गया। तो जो पहले हमने देखा था इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में, तो उसको ओपन करेंगे आप। तो देखो इस आईसी में कनेक्टिविटी बनाया इसने, लेकिन क्या कनेक्टिविटी दिखाया है आपको, जो आपकी वीबस और वीवेट की कनेक्टिविटी हो रही है 2 लाइन। लेकिन इस चीज को आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके टोटल पिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको। जब ये सर्किट रीड करेंगे तो ये डेटा आपकी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि जो हमारा फॉल्ट आता है इसी दोनों लाइन से थोड़ी ना आएगा। जो सर्किट होगी उसमें फॉल्ट होगा, क्योंकि आपकी वीबस लाइन और वीवेट लाइन ब्रेक तो नहीं होगी। जो आपका सर्किट होगा या आईसी होगी उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसको किस तरह से चेक करते हैं, तो उसके लिए आपका स्कीमेटिक सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या दिखाया यहाँ पे, जो भी बस की एंट्री हो रही है तो ये नोज मार्क है A1 बॉल, एक बॉल पे दिखा दिया। लेकिन आप स्कीमेटिक में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी बस की एंट्री हो रही है 1 2 3 8 9 10, टोटल 6 बॉल पे। और इसको वेरीफाई करने के लिए जब बिट मैप में जाएंगे इसके आप, और इस आईसी के पास आएंगे आप, और ये इसकी नोज मार्क है वहां पे क्लिक करेंगे, ये टोटल जितने पिन पे कनेक्ट होगा उसमें आपको दिखा देगा। देखिए 1 2 3, ये 8 9 10, इस तरह से टोटल 6 बॉल पे कनेक्ट हुआ। लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन ने आपको क्या दिखाया, सिंगल एक बॉल पे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और एक ऑप्शन इसमें और होगा आपका, जैसे हम इस लेआउट में हैं और इसको हम कंबाइन कर देते हैं, और हम दूसरे पेज में जाके फिर से कंबाइन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये दोनों सर्किट जो है आपस में ज्वाइंट हो जाती है। तो हम इधर जो कमांड देंगे लेफ्ट में, वो आपकी राइट में शो होने लगेगी यहाँ पे। जैसे मान के चलो हम इसी आईसी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कोडिंग इसकी कॉपी हुई, लेकिन कोड के साथ कुछ और भी हो जा रहा है इसलिए नहीं दिखाया। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये आईसी निकल के आ जाएगी। तो यदि आपको कोई कंपोनेंट फाइंड करना है यहाँ पे, जैसे आपको एक 0 ओम की रजिस्टर की जरूरत है, और ये आपका स्क्रैप बोर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है दूसरे मदरबोर्ड में, उसको यूज करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, 0R, और इसको सर्च कर देंगे। सर्च करेंगे तो देखिए ये मदरबोर्ड में कितने जगह पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस कोडिंग पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए इसका लोकेशन दिखा दिया इसने आपको। थोड़ा जूम आउट करके आप देख सकते हैं। तो जो हमारा सिम कनेक्टर है उसके ऊपर में एक छोटी सील्डिंग बनी होगी, और उसके बाद एक और सील्डिंग है यहाँ पे। तो उसको आप यहाँ पे देखेंगे इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में। तो ये हमारा सिम जैक है, और इसके पास में ये जो छोटी वाली सील्डिंग है, तो इस सील्डिंग के कहाँ पे है, कोने में सीधा खड़ा हुआ है। तो ये जो रजिस्टर होगा ये वाली, आपको दिखाऊंगा मैं मार्क करके। ये रजिस्टर आपका 0 ओम का होगा। तो इस तरह से इसकी मदद से आप
कोई कंपोनेंट का लोकेशन या उसकी वैल्यू भी आप उसमें फाइंड कर सकते हैं स्कीमेटिक के जरिए। नहीं तो सिंपली इसी में आप सर्च करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पे स्कीमेटिक में उस चीज को फाइंड करेंगे, फिर उसका कोड कॉपी करके आप लेआउट में पेस्ट करेंगे, तो वो काम आपका एक क्लिक में यहीं पे हो रहा है। जैसे हमको इस रजिस्टर की लोकेशन देखनी है, इस पे जैसे ही क्लिक किए हम, यहाँ पे दिखा दिया उसने। तो ये कंबाइन के मदद से कोई भी सर्किट को एक साथ रीड करना आसान हो जाता है। और उसके बाद इसमें एक ऑप्शन और होगा आपका थर्मिस्टर का, जो बोर्ड में एनटीसी लगी होती है। तो इसमें जिस जिस मॉडल का दिया रहेगा उसमें आप देख सकते हैं, नहीं तो आप स्कीमेटिक के मदद से उसको फाइंड कर सकते हैं। या तो जिस मॉडल का स्कीमेटिक भी नहीं है लेकिन आपको उसका तरीका आ रहा है, तो स्कीमेटिक दूसरे मॉडल के स्कीमेटिक से भी उसको आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे है, और उसकी वैल्यू के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे आपका ये टी एच मतलब थर्मल स्किन एसडीएम थर्मल, और यहाँ पे देखेंगे आप टी एच कैमरा फ्लैश थर्मल, और यहाँ पे देखेंगे टी एच एनवीएम थर्मल, और ये टी एच क्वाइट थर्मल। तो इस तरह से बोर्ड जो जिस मॉडल में दिया रहेगा उसमें तो देख सकते हैं, जिसमें नहीं है उसमें आप स्कीमेटिक की मदद से ढूंढ सकते हैं उसको। जैसे और एक चीज देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया बिट में भी देख लिए हमने, डायोडा भी देख लिया, डायोडा में आईसी ऑन बोर्ड भी देख लिए थे, कनेक्टर भी देख लिया, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी देख लिए, स्कीमेटिक देख लिए, और उसके बाद ये स्मार्ट बोर्ड, ये भी जो आपका बीट मैप है उसी की तरह आपकी सर्किट की व्यू होती है। उसमें आपने देखा, उसमें आपको येलो येलो ग्रे ग्रे एनसी जो होती है ब्लू ब्लू दिख रहा था वहां पे, तो ये आपकी पूरी मदरबोर्ड की मैप होगी जहाँ की आपकी आईसी नहीं लगी होगी। और ये लाइन की कनेक्टिविटी भी दिखाएगा आपको, जैसे उसमें बीट मैप में दिखा रहा था। ये आपकी मदरबोर्ड का व्यू होता है जहाँ पे आपकी आईसी नहीं लगी होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे, तो ये जो मीपी लाइंस होती हैं इसमें इसकी कनेक्टिविटी किस तरह से होती है, देखिए इसको आप देखेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी आपकी सीपीयू से होगी। तो ये किस तरह से कनेक्ट हो रही है और कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है उसको यहाँ पे दिखा दिए। सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन अब जब काम सीख जाएंगे तो बीट में भी ज्यादा बेटर है यूज करने में इसकी अपेक्षा में। देखो ये इस बॉल पे आके कनेक्ट हो गया, और वहां से ये इस बॉल से जो कनेक्शन निकल रही है आपकी मीवी की, जैसे आपका ये बैटरी पॉजिटिव की लाइन है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी कनेक्शन आपकी कहाँ कहाँ हो रही है उसको भी दिखा देगा ये। जैसे आपका इसकी कनेक्शन होती है पीएमआई में, तो यहाँ पे दिखा दिया इसने। तो इस तरह से आप इसका यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये थर्मिस्टर वाला ऑप्शन एक होगा, इसमें वोल्टेज, वोल्टेज में जो इन आउट वोल्टेज होती है, मतलब जो आपकी बक और वीरेग लाइन की वोल्टेजेस होती है, पूरा पूरा तो इसने नहीं दिखाया होता है, लेकिन बहुत सारे वोल्टेज की यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। जब आप स्कीमेटिक रीड करेंगे सभी सेक्शन सभी वोल्टेज के बारे में आपको नॉलेज होगा, तो इसकी मदद से आप यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं, कम टाइम में आपका समय बचेगा इससे। जैसे आप पावर के पास ही देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वी रेग एस 3, और इधर दिखेगा आपको वी रेग एस 4। मतलब इससे आप क्या समझे, वी रेग एस 3 जो है हमारा
लो एलडीओ की सप्लाई है। S3 मतलब कॉइल पावर, और S4 मतलब भी कॉइल पावर जो आपका हाई एलडीओ होगा। और फिर यहाँ पे और दिखेगा आपको वी रैग L18, मतलब ये हो गई आपकी वी रैग 2 की पावर, एलडीओ पावर। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे वोल्टेज, जब आप इसका सिस्टम समझ जाएंगी, कौन सी वोल्टेज कब बनती है, कौन सी डिफॉल्ट होगी, कब कौन सी बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, इसके बारे में जब आप सीख गए तो इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे जो आपकी वीबस की एंट्री हो रही थी, और जो आपका वीवेट का कनेक्शन था, जो यहाँ से आपकी वीपीएच पावर जनरेट हो रही है। तो इस तरह से ये बहुत हेल्प करता है। जिस मॉडल में आपको स्कीमेटिक भी नहीं मिलेगा, तो इसकी मदद से आप 80% चेकिंग कर सकते हैं, 20% फिर आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज को एक बार आपको वेरीफाई करना होता है कि ये सर्किट वाकई में यहाँ पे है या नहीं, क्योंकि वो लोग भी इसको चेक करके ही यहाँ पे इसका दिए रहते हैं। तो इसमें मिस्टेक्स हो सकती है। ये वेरीफाइड डेटा होता है, फिर भी इसमें मिस्टेक देखने को मिलेगा। जैसे आप सर्किट रीड करेंगे, बोर्नियो रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको धीरे धीरे ये चीज का आइडिया हो जाएगा। तो जिस मॉडल की स्कीमेटिक और बिट मैप हार्डवेयर सॉल्यूशन सब कुछ है, उसमें आप खुद से मेहनत करके ये डेटा बनाइए, और फिर इस चेकिंग में यूज कीजिए उसको। तो इस तरह से हमने जो बोर्नियो में टोटल देख लिया। तो इसके बाद हम इसका लैपटॉप और जो मैक डिवाइस है ये ना देखते हुए, हम जो पार्ट फाइंडर है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो पार्ट फाइंडर जैसे कंपोनेंट में हो गया, कंपोनेंट में जैसे आपको कोई आईसी फाइंड करनी है, जैसे हम देख रहे थे, सर्च कर रहे थे AC 89890H। तो ये जो आपकी लेटेस्ट साउथ चिप जो चार्जिंग के लिए यूज हो रहा है अभी के लेटेस्ट सर्किट में, जो आपका मैक्सिमम 4 एम्पियर की करंट जनरेट करता है। तो इसकी जगह पे आप नॉर्मल जो BQ हो वो यूज करते हैं, तो आपकी सर्किट पे वो वर्क नहीं करता है, तो ये ऐसी आपको लगानी होती है। तो इस तरह के सर्किट में जो इसे देखिए, यहाँ पे जो ये चार्जिंग की ऐसी है, Redmi 13C 4G 13C 5G, मोटो के हैंडसेट में, पोको C65 में, और पोको का X5 5G, मतलब जो लेटेस्ट फोन है उन सब में यूज की गई है। ये साउथ चिप की ऐसी होती है SC 89890H करके। तो इस तरह से यहाँ पे आप आईसी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, एक मीडियाटेक की पावर है, इसको सर्च करेंगे तो इसको देखेंगे ये 5G की चिपसेट है, और किस किस मॉडल में लगी हुई है। इस तरह से आप कोई भी एक छोटी से बड़ी आईसी को यहाँ पे सर्च कर देंगे, तो उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा कि ये कौन कौन से यहाँ पे मॉडल्स पे यूज हुआ है। उसके बाद होता है ये कनेक्टर्स। कनेक्टर पे जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा बहुत ज्यादा कि कौन सी कनेक्टर चाहिए आपको। तो हमको मान के चलो यहाँ पे चाहिए एक एलसीडी का कनेक्टर। तो यहाँ पे आपको एलसीडी सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको मॉडल टाइप कर देनी है, एग्जैक्ट वही टाइप टाइप करना है जो आपका इधर ब्रांड और मॉडल में था। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं Redmi 8A, और इसको सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे आपके लिए लिस्ट बन के आ जाएगी। हम यहाँ पे खोज क्या रहे हैं, Redmi 8A का एलसीडी कनेक्टर। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि Redmi Note 4 में जो ऑडियो जैक, मतलब जो B2B जैक होगा, ये 40 पिन की होगी। और 8A का जो एलसीडी वाला है, इसको तो हमने सर्च किया। उसके बाद MI 4C की जो चार्जर, मतलब वो उसका भी B2B जैक। और ये हवाई का एस्कैन करके P6 मॉडल है, उसकी एलसीडी कनेक्टर भी इससे मिलेगी।
मोटरोला का जी फाइव पेस का एलसीडी कनेक्टर इससे मिलेगा। तो इस तरह से ये कंपेटिबल लिस्ट दिखा देगा। जैसे आपको पता नहीं होगा तो ये मदरबोर्ड आपके पास पड़ी होगी Redmi S2 या Y2 वाली, जो इसकी B2B कनेक्टर होती है, आपकी Redmi 8A की एलसीडी कनेक्टर होगी। तो इस तरह से इससे फाइंड करके आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और कुछ देखना चाहेंगे, जैसे टच स्क्रीन, और यहाँ पे हम मॉडल कर देते हैं 5A। 5A में आपका टच स्क्रीन का कनेक्टर होता है, आपने देखा होगा। तो ये Redmi Go वाली जो टच स्क्रीन की जैक है उसमें लग जाएगी। Note 7 का जो आपका फिंगरप्रिंट का जैक है वो इससे मैच होता है। उसके बाद जो इन्फिनिक्स का Hot 10s है उसकी फिंगरप्रिंट की जैक इससे मैच होगी। Hot 10 Play का फिंगरप्रिंट इससे मैच होगा। Oppo F1 की जो टच स्क्रीन की जैक है इससे मैच होगी। इस तरह से आपको ये कंपेटिबल लिस्ट दिखा देगा। यहाँ पे कोई भी पुरानी यहाँ पे मदरबोर्ड पड़ी है उससे आप ये पार्ट्स का यूज कर सकते हैं अपने जो रिपेयर करने वाले फोन में। स्क्रैप बोर्ड आपके पास है तो उससे निकाल के यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बोर्नियो स्कीमेटिक, और यहाँ पे इन्होंने दिया है, अभी कुछ ही दिन हो रहा है इन्होंने ये डेटा दिया है जो फर्मवेयर होता है आपके मॉडल का, फ्लैश फाइल। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मोबाइल फोन मतलब ये सारी फ्लैश फाइल होगी। उसके बाद एमएमसी का फाइल, यूएफएस फाइल, स्पेशल फाइल, पीसी की फाइल। आप कैटेगरी वाइज उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल यहाँ पे अपलोडेड है, और इसको आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।